गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल को हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में जो डोरी लगा हुआ है एक भूमि पर एक अस्थायी रूप से क्या किया, एक भूमि पर एक बिंदु पर क्या किया गया है, बांध दिया गया है। भूमि पर, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। डोरी का झुकाव कितना रखना है? 60 डिग्री। ठीक है ना। डोरी का जो झुकाव है, भूमि पर एक बिंदु है, उसको डोरी को जो बांध दिया गया भूमि पे, उसका झुकाव कितना लिया गया? 60 डिग्री है। ये भी बात स्पष्ट हो गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी में ढील भी नहीं है, एकदम सीध में है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। और 60 मीटर जो ऊंचाई पर जो पतंग उड़ रही है, इसका इतना दूरी, इतने यहाँ से यहाँ तक का आपका 60 मीटर है। और डोरी जो बंधा हुआ है भूमि से, वह झुकाव कितना है? 60 डिग्री का झुकाव पर ये झुकाव है, जिससे कि डोरी में कोई ढील ना हो। ढील भी नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये आपका हो गया, क्या चीज़ हो गया? ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण, और कोण के ठीक सामने के भुजा को बोलते हैं लंब। और देखिए डोरी की लंबाई और कितना मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ये जो दो चीज़ दिया हुआ है, तो इसका संबंध किस में जाएगा? तो डोरी की सबसे पहले हम डोरी की लंबाई को भी मान लेंगे, AC को x मीटर, और x का जो मान निकलेगा वही डोरी की लंबाई होगी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका संबंध लंब बट्टा कर्ण का संबंध जाएगा आपको साइन में। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, जो निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि डोरी की लंबाई ही ज्ञात करना है। माना कि डोरी की लंबाई क्या है? AC बराबर x मीटर है, मान लिए। और ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में? ABC में। ABC में क्या होगा? इसका संबंध साइन में जाएगा, तो लिखेंगे साइन C एंगल से बराबर क्या? साइन C का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। ये बहुत पीछे के सवाल में ऐसा बहुतों बार पढ़े हम लोग, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए साइन C की जगह पर कितना डिग्री रखना? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और लंब क्या है? लंब AB है लंब। और कर्ण क्या है? AC। लिख दिए। जैसे जैसे कर रहा वैसे वैसे लिख रहे हैं। अब क्या है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और AB का मान देखिए, A और B का मान कितना है? 60। AC का मान, AC माना गया है, डोरी की लंबाई x जो निकलेगा वही हो जाएगा मान डोरी की लंबाई। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ऐसे। तो कितना हो जाएगा? √3 गुना x, ये ऐसे कर लिए।
बराबर का कितना हो गया, 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 आया। यहाँ तक देखिए। अब क्या होगा, अब लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, इसीलिए x बराबर कितना आएगा, ये देखिए x बराबर कितना आएगा, ये x में क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग देगा, तो कितना हो जाएगा 120/√3 आया। अब देखिए, अब क्या है कि हमको नीचे में √3 रखना नहीं, इसको हम परमेय संख्या के रूप में बदलेंगे, परमयीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर में भी हम √3 से गुना कर देंगे और नीचे में भी √3 से गुना कर देंगे। तब आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा, हो जाएगा 120√3, अब बट्टा में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 से फिर ये कट जाएगा 40 से, यानी कितना हो गया 40√3 मीटर। मीटर m लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई बराबर हो जाएगा 40√3 मीटर। यही आंसर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।